मैं अपनी कार लेने जा रहा हूं। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अभी वापस आता हूं। बढ़िया बंदा है, काम भी इतना बढ़िया करता है जिससे उसके हाथ गंदे ना हो। वो भी बच्चा है। अरे वो एक सरकारी नौकर है और उसकी दी हुई टिप हमेशा पक्की होती है। सच कह रहा हूं। पर ध्यान रहे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। एक मिनट रुक। तेरे आदमी ने खेल बिगाड़ा और तू मेरे सर पे मुद्दा चाहता है। काम किया है, पैसे तो चाहिए। अपना काम पूरा हो गया, ये भूल मत। अब तो कुछ ज्यादा ही का समझ है। अगर फिर से छुआ तो यही कर दूंगा, समझा? Reyes! 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 अरे यार, जल्दी फोन उठा यार, हे जेड, एक बियर दे मुझे और एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी। हाँ देता हूँ। अरे यार, कम ऑन भाई, ये सब होता रहता है, ये बस खेल है यार, हार जीत होती रहती है। तो गुस्सा मत हो, ठीक है? कम ऑन। आज तो जीत गया, लेकिन एक दिन तुझे जरूर हराऊंगा। तेरी यही बात तो मुझे पसंद है भाई। तू दिन में सपने देखते रहता है जो पूरे कभी नहीं होने वाले। जा प्रैक्टिस कर। अपना ख्याल रखना। तू भी।
ए, मेरी जाने मन, तुम यहाँ पर हो? तुम आज भी जीत कर आए हो? ये क्या सवाल है? कोर्ट का राजा हूँ मैं, ऑफ कोर्स मैं जीता हूँ। वैसे हम लेट हो चुके हैं। ठीक है, अभी रेडी होकर आता हूँ। लेकिन पता है मैंने रे को फिर से धूल चटा दी। ठीक है, तुम्हारा सूट अलमारी में है, पहन लेना। वैसे सूट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। और वो क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ अपने ब्लू जॉर्डन्स पहनूं, क्या कहती हो? लेकिन तुम सूट के साथ जॉर्डन नहीं पहनोगे। अरे मैं सच में एकदम रॉकस्टार लगूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। इससे मुझे सताने में बड़ा मजा आता है। एमरी सिम्स, एमरी। अगर इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। सच में? तुम्हारी कसम। तुमसे बहुत बदबू आ रही है। प्लीज, मैं नहाने ही जा रहा था पर तुमने इतने प्यार से बुला लिया। जानती हूँ, लेकिन जल्दी रेडी हो जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात बहुत रोमांचक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने एटलांटिस में एक और ए ग्रेड रेस्टोरेंट खोला है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी खुशी में शामिल हुए, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि भलाई करना अच्छी बात है, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि इस रेस्टोरेंट का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% रेवेन्यू जाएगा हमारी यूथ एडवोकेसी सेंटर में। थैंक यू सो मच। और ये प्रोजेक्ट मेरी हमसफर, मेरी वाइफ के दिल के बहुत करीब है, तो मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सेक्सी है, और मेरी जान मिसेस कॉन्स्टेंस सिम्स। चलो भी, तुम्हें गर्व होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता नहीं था। अच्छा सुनो, तुमने तो वो लेक वाली प्रॉपर्टी चुटकी बजाते ही खरीद ली। अगर ये बात मेरे कानों तक आ जाती तो हमारी इस बात पर जंग हो जाती और ये जंग मैं ही जीतता। हाँ, मैदान काफी बड़ा है। हाय एमरी। पार्टी एंजॉय करना। ए, क्या हाल है? तो क्या चल रहा है? पार्टी में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। कितना बिखरा पड़ा है यहाँ। अरे ये क्या? मुझे नहीं पता, जरा इसे देखो। छोड़ो, जो कितना करना है घटिया वो करने रेस्टोरेंट का पहले। प्लान बनाया है। बकवास। जरा ये कुछ इंटरेस्टिंग मिला कि नहीं? मिस्टर एमरी, आप? हाँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ डिटेक्टिव पियर्स और ये है मेरे पार्टनर मॉर्गन, अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट से। ऑफिस अच्छा है। थैंक यू, सुन के अच्छा लगा, थैंक्स। मैं हूँ रेमंड वॉलेस, मिस्टर एमरी का वकील। ये सब चल क्या रहा है? असल में हम आपके क्लाइंट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि क्या वो केनेथ स्ट्राउड को जानते हैं? स्ट्राउड? माफ करना, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। अरे क्या बात है। नहीं, टेंशन मत लो, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। मुझे नाम वाम याद नहीं रहते, इसलिए अपने साथ फोटो लेकर चलता हूँ हमेशा। इसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, कुछ याद आया? वाह, हाँ, ये मर चुका है। सुन के अफसोस हुआ। तो बताओ, क्या इसे जानते हो? नहीं, शायद नहीं। नहीं या शायद नहीं? नहीं डिटेक्टिव। हम लोगों को एक फोन मिला है इसकी लाश के पास, और उसमें तुम्हारा नंबर था, वो भी रीसेंट कॉल लिस्ट में। ये हो सकता है डिटेक्टिव, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने गलती से रॉन्ग नंबर लगाया हो। इनकमिंग रीसेंट कॉल लिस्ट। आई एम सॉरी, मैं पहले बताना भूल गया। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझसे रॉन्ग नंबर लग गया हो। क्या मेरे क्लाइंट पर इस क्राइम का चार्ज लगा है डिटेक्टिव? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस कुछ सवाल पूछने आए हैं जिससे कि सब क्लियर हो सके, है ना? देखिए, मुझे भी सब क्लियर करना बहुत पसंद है, पर माफी चाहूंगा, मैं इस मैटर में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये बता के हमारी मदद कर दो कि तुम उस वक्त कहाँ थे। आपकी पार्टी के बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने गेस्ट्स को अटेंड करना है। आप निकलते निकलते मेरा पेन छोड़िए और अपने पेपर्स भी ले जाइए प्लीज। वो मेरा फेवरेट पेन है। जी बिल्कुल।
थैंक्स। मिस्टर वॉलिस, हे, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? बात करनी है तुमसे। एमरी, तुम सुन ही नहीं रहे हो। ओह कौनी, मैं सुन रहा हूँ पर मैं अभी बहुत थका हूँ यार। तुम अभी झगड़ा मत करो। अगर वो 5% वाली बात तुम्हारे दिल से निकली है तो हमें इस पर बात करनी होगी। हाँ पर इसमें तकलीफ क्या है? इससे तुम्हारा ही तो काम आसान होगा ना। बाजी उलट भी सकती है। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर रेस्टोरेंट अच्छे से चला तो ये बड़ा डोनेशन होगा तुम्हारी ही तरफ से। तो क्या तुम किड्स और यूथ सेंटर का इस्तेमाल करके अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो? कौन ही तुम गुस्से में? मैं गुस्से में नहीं हूँ एमरी। मैं जानती हूँ आज रात वहां पुलिस आई थी। अब तुम मुझे बताओ कि क्यों आई थी? ठीक है, गुड नाइट। रे तू सच में बेवकूफ है। एक्सक्यूज मी स्वीटहार्ट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैंने हाँ तुम्हें मुझे पता है। तुमने मुझे देखा है कल रात को तुम्हारे रेस्टोरेंट में। हाँ याद आया, ओपनिंग में। तो क्यों ना हम एक दूसरे से पहचान कर ले, क्या कहते हो? अलाना जेम्स। एमरी सिम्स। अच्छा तो मुझे बताओ कि हमारी एक हफ्ते में मुलाकात 2 बार कैसे हुई? हाँ, जब मैं टेनिस क्लब में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी और कल रात रेस्टोरेंट में। और एक बात बताऊं, मुझे अटलांटा में पार्टी करना पसंद नहीं। ओह सच में? सच में, यकीन करो। हाँ ठीक है, वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। वो तो है। लगता है मैं दीवाना हो रहा हूँ। हम पहुंच गए। थैंक यू। You're welcome। 1 मिनट, जस्ट इन केस मेरी जरूरत पड़ी तो याद कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं। कम इन। रसल लाइन 2 पर है। एरन के साथ लंच अगले हफ्ते के लिए रीस्केड्यूल कर दिया है। प्रिंटर से मैसेज आया है प्रोग्राम के लिए। थैंक्स है ना। उन्हें शाम को एक दूसरे फंक्शन पर जाना है। मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। रसल, ये आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें कुछ करने की आग है और ये क्रिएटिव करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ मेयर ने जो कमिटमेंट दिया है उसे करने के लिए उन्हें वक्त लगेगा। ये एक सिंगिंग प्रोग्राम है। ये एग्जीबिशन है। जो कहना है सीधे सीधे कहो। इस साल इलेक्शन है स्वीटहार्ट, और जो बिजनेस तुम्हारा हस्बैंड कर रहा है उससे तुम्हारी फैमिली का कोई नाम नहीं हो रहा है। मैं एमरी नहीं हूँ और उसका सेंटर से कुछ लेना देना नहीं है। सही कहा। उसने 5% डोनेशन को साइड में रख दिया। थैंक यू। सेलफोन के रिकॉर्ड आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर स्ट्राउड कुछ ज्यादा ही बिजी रहते थे। और रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि ज्यादातर कॉल्स रईस घरानों में ही हुए हैं। तो कॉल्स अलग अलग दिन हुए हैं या सब एक ही दिन किए गए हैं? सारे कॉल्स एक ही दिन हुए हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। एमरी सिम्स और मार्क रेयस, ये कांग्रेसमैन का खास आदमी है। लाओ दिखाओ मुझे।
ये कॉफी है या काढ़ा? वैसे एमरी के साथ कॉल का ड्यूरेशन 5 मिनट से भी ज्यादा का है। रॉन्ग नंबर पर ज्यादा बात नहीं हो गई? चलो जरा हाय हेलो बोल कर आते हैं। तुमने उसके बारे में सुना क्या? गुड मॉर्निंग ये क्या था यार? बेबी। लैट्रिस तुम्हारी रात भर भटकने को लेकर खुश नहीं है। सबसे पहली बात, मैं भटक नहीं रही थी। लैट्रिस पहले ही इस डेटिंग को लेकर बहुत घबराई हुई है। तुम्हें थोड़ा समझ के चलना होगा, तुम्हें पता है ये। हाँ हाँ जानती हूँ ये ग्रीन बेल नहीं है, बस करो। अब उठो और यहाँ आकर मुझे नेकलेस पहनाओ। वैसे तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तो उसका इस्तेमाल करके मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो, देर हो रही है। बाल ठीक ऊपर है। करो। एक बेड पर 2 लोग, बस में ट्रैवल करना। पक्का तुम ग्रीनविल में नहीं हो? अलाना, ये ग्रीनविल नहीं है। आपका पार्सल सर। ओह थैंक यू जेमी। ओह वाओ। हद ही कर दी। मैं हूँ अलाना जेम्स, क्या कर सकती हूँ? मुझे ये समझाओ कि इतने छोटे से पेपर वेट ने दिल पर इतना बड़ा असर कैसे किया? तुम्हें पसंद आया? ओह हाँ, बहुत पसंद आया। थैंक यू। यू आर वेलकम। एमरी? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं चाहता हूँ हम आज रात डिनर पर चलें। और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? क्यों नहीं चलना चाहोगी? पता नहीं, मीडिया वाले कहते हैं तुम खतरनाक हो। तुम उनमें से नहीं लगती जो अफवाहों से आसानी से डर जाए। नहीं डरती। बढ़िया, तो आज रात डिनर पर चलें। शीला's डाउनटाउन, पॉन्स में। पीछे पार्किंग है, मैं रिजर्वेशन करता हूँ। कैसा है भाई? हाँ बोलो। सुन, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? यहाँ का मैनेजर मैं हूँ ना, तो मुझे मैनेज करने दे, तू क्यों टेंशन ले? ठीक है, गलती हो गई। ये बस मेरी पुरानी आदत है। हाँ। अब जा अपना काम कर जा। ठीक है, अब जाओ। अरे रुक। आज रात मैं तेरे साथ हूँ, समझा? तू मेरे साथ है? समझ गया। ठीक है, चल अपना ध्यान रखना। और तू अपना। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, रोज लगती हूँ। वो अब ये क्या हुआ? शर्मा मत, बता। वैसे ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत है। मतलब मेरी मॉम ने मुझे इस तरह से बड़ा नहीं किया। और तुम एक शादीशुदा मर्द हो और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ वैसा सोचो। स्वीटहार्ट, ये कहने में तुमने थोड़ी देर कर दी। और वैसे भी तुम्हारी मॉम गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि हम सिर्फ डिनर कर रहे हैं ना। हे बेबी। हे, बता नहीं था अभी जाग रही हो? बस कुछ काम कर रही हूँ, कल सबमिट करना है। और तुम बताओ, तुम्हें लेट क्यों हुआ? हाँ, जानता हूँ आज थोड़ा लेट हो गया, पर ये बताना था कि आज रेस्टोरेंट में बिजनेस काफी अच्छा हुआ। मीडिया के गलत कहने के बाद भी लोग आए। तुम्हारे लिए ही अच्छा है। काफी बड़े बड़े लोग एग्जीबिशन में आने के बाद भी पीछे हट गए, और इसीलिए
फंड नहीं मिलेगा। कॉनी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था इसके बाद तुम्हें और सेंटर को छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने। कैसी हो अलाना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेरिक? तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा दी और यहाँ चली आई। हमारा अब कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरे पास नहीं है। तुम स्कॉलरशिप चेक को कैश करवाने तो गई होगी ना? मैं नहीं गई, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ थी। तो ठीक है, मुझे बस अपने पैसे चाहिए, हमेशा की तरह। वो तुम भूल जाओ। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो जानती हो क्या होगा। हमारी जीत के नाम। हमारी जीत के नाम। जो कामयाबी है। इन्हें देख रहे हो? इन्हें बहुत मजा आ रहा है। ये ड्यूटी पर नहीं पी सकते, मैं इन पर हरासमेंट का केस कर दूंगा। और मीडिया को नई कहानी मिल जाएगी। उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर रे को बात करनी होती तो कर चुका होता। और अगर ये दोनों तुझ पे नजर बनाए रखते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है? मैं मजाक नहीं बनना चाहता ब्रो। रे ने वेट करने के लिए कहा और शांत रहने के लिए भी। चल, अब हमें कस्टमर्स पर भी ध्यान देना है, तो चल। कितनी गर्मी है यहाँ। ओफो, एसी बंद है क्या? पक्का होगा।
कह रही हूँ ना, तुम्हें बस इतना करना है कि हो गया लेट। तुम्हें पता है अलाना, मैं स्कूल में हूँ और मेरी क्लासेस होती है, वो भी सुबह जल्दी। तुम यहाँ रह रही हो, क्या कर रही हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें यहाँ इतनी बड़ी जगह मिली है रहने के लिए, तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सिवा यहाँ और भी लोग सोते हैं। और तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार रात के 2 या 3 बजे घर आती हो, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है लिट्रीस, वो मैं समझ गई। मैं यहाँ मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एक बात कहूँ, मुझसे इस तरह से बात मत करो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, तो आगे से इसका ध्यान रखना। तो समझदारी दिखाओ और अपना सामान लो और अपने सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना है। अब वो कहाँ जाएगी? उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। हाँ, हेनरी सिम्स। ओके, हे, वो, शांत हो जाओ, आराम से। मुझसे बात करो, क्या हुआ? ओके, हाँ, मेरी बात सुनो। तुम बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अभी वहां आता हूँ। हे, तो तुम यहाँ पर रहती हो? जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तब तक। मैं तुम्हें ऐसे रहने नहीं दे सकता। एमरी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा, तो फिर कॉल क्यों किया? देखो, मेरे पास कुछ खाली प्रॉपर्टीज है, तुम वहां रह सकते हो जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, ठीक है? नहीं। नहीं? मैं कह रहा हूं ना। हे, यहां देखो, तुम वहां सुकून से रहोगे, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है, जो आदमी कुछ ज्यादा ही अच्छा बनता है ना, पहले शक के घेरे में भी वही आता है। तुम्हें जो नंबर स्ट्राउट की जगह से मिला था, मैंने उस पर बहुत काम किया। तो कुछ पता चला? वो एक ऑफशोर अकाउंट है। पैसे हैं उसमें? उसमें $5 मिलियन हैं। ओह, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात अजीब है कि इस अकाउंट में स्टॉक के ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, तो कैसा रहेगा अगर तुम स्टॉक ट्रांजैक्शन का पता करो कि किस कंपनी में उसने पैसा लगाया था और कितना लगाया था? कर पाओगे? ठीक है, कर लूंगा, लेकिन एक बात कहूँ, तुम क्या सोच रही हो मैं समझ गया। मैं बस अभी जाकर पता करता हूँ। ए, जमैका। ओह शिट। ये तो? घर कितना सुंदर है, वाह। कैसा लगा? अलाना, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। वैसे हमें कुछ और चीजों पर काम करना है, जैसे कि सिक्योरिटी गेट बेल लगानी है, घर को कैसे डेकोरेट करना है, और भी बहुत कुछ करना है हमें। कहीं उसके साथ घर तो नहीं बसाने की सोच रही? तुझे प्यास लगी है? जो है लेकर आ। ऑरेंज जूस, कोक या वाइन? वाइन। हाँ, वही सोच रही थी। पुराने पैसे मिल गए ना? बोल। क्या मतलब है? अलाना, इस जगह को देख, सिर्फ रेस्टोरेंट के पैसे से तो नहीं आएगा। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये टेम्पररी है। ये लो। अगर जरा सी भी चूक हुई तो कुछ भी टेम्पररी नहीं रहेगा। ग्वेन, उस दिन तूने ही कहा था ना कि ये ग्रीनविल नहीं है, है ना? बोल, मैंने सही नहीं बोला क्या? अपने ड्रिंक पी, नशे में अच्छी बात करती है तू। हे, मेरे यस, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैं तुझे हारने का एक और मौका दे दूंगा ब्रो। अरे जाने दे भाई,
अबे मैंने तुझे जीतने का मौका इसलिए दिया ताकि तू सबके सामने रोए ना। हारने के बाद तो लोग यही बोलते हैं। अबे रहने दे। चल, ये क्या है बे? साला रेस है, कमीने को और पैसे चाहिए। सॉरी मेरे भाई, लेकिन इसका तुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, समझा? उसने स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लिखा है, वो भी स्विस हेल्प्स पोस्ट कार्ड पे। ये ना बेवकूफ है। सुन, अगर ये चीज यहाँ है मतलब वो बताने वाला है। अगर बता दिया तो सब कुछ खो देगा वो। देख, वो भी उस रात वही पढ़ता, समझा? और ये सबको कैसे समझाएगा? और तेरे पास वो तभी पहुंच सकता है जब तू उसे आने देगा। नहीं दोस्त, एक काम करता हूं, उसे पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा लेता हूं। कभी कभी मुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा हो गया, और अगर इतना ही ज्यादा हो गया है तो मुझे दे दे। तुझे सच में लगता है उसे पैसे नहीं देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात कहूं, ये पोस्ट कार्ड मुझे दे। खेल खत्म, समझ गया? अब डर मत। ठीक है, समझ गया। झूठ बोल रही है ना? हाँ, तू नहीं, हमेशा ऐसे ऐसा ही बिल्कुल करती नहीं है, प्लीज। नहीं, तू बिल्कुल कभी ऐसा भी ही नहीं। करती है। चल अब बस चुप कर, कर। अब चुप हो जा। हे बेबी। हेलो। ये एमरी, ये ग्वेन है। हाय बोल। हाय। मिलकर अच्छा लगा ग्वेन। ओह, आई एम सॉरी बेबी। तुम वाइन लोगे? वाइन से मुझे नहीं चढ़ने वाली अलाना। ओह, शायद मुझे अब जाना चाहिए। या शायद तुझे बाहर वेट करना चाहिए। तू जाकर आराम से पी। ठीक है। सब ठीक तो है? हाँ। तुम्हें लगता है यहाँ कोई भी आना ठीक है अलाना? एमरी, पहली बात कि वो कोई भी नहीं है, वो मेरी दोस्त है। अब क्या मुझे यहाँ दोस्तों को लाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या हुआ है बेबी? कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं। मैं तो मदद कर रही थी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए अलाना। तो यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मैं मॉर्गन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या किसी को कोई भी आइडिया है कि वो कहाँ गया था? ठीक है, मुझे अपडेट देते रहना। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दोस्त मार्क रेज मिसिंग है। कई दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। मतलब तब से गायब है जब से स्ट्राउड का मर्डर हुआ था। हाँ, जरा इन्हें देखो यार। कहीं हम गलत आदमी के पीछे तो नहीं?
शायद तुम सही हो। ये आपके लिए किसी ने भेजा है। और भी कुछ है? नहीं, बस यही। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अलायंस के लिए जा रही हूँ। अगर अमेरिका का कॉल आया तो कहना लेट होगा। ओह, रसल से बात कर रही थी तब उनका कॉल आया था। क्या कहा उसने? मैं समझी नहीं। मैंने पूछा क्या कहा उसने? उन्होंने कहा उन्हें लेट होगा। आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, थैंक्स। सुनो, यहाँ का बॉस कौन है? हाँ? बताता हूँ। जाहिल साले सारे के सारे। यहाँ का मैनेजर कौन है? कौन है यहाँ का इंचार्ज? मैं देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मैं हूँ मैनेजर। अच्छा तो तू है मैनेजर। एक काम कर, कोने में बैठ के चुपचाप चाय पी और जाके बुला अपने बॉस को। देखिए जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, समझा? अब चल निकल यहाँ से। है यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं ही रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या बात है? अच्छा तो तू है यहाँ का मालिक? हाँ मैं ही मालिक हूँ। छोड़ मुझे, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कहा ना छोड़ तुझे तो। एमरी, निकल साले को यहाँ से। अभी तक मैटर खत्म नहीं हुआ है। अलाना से दूर रहे, समझा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेरिक? ये तो क्या मस्त घर है रे। तेरे पास तो बहुत पैसे आ गए। तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? एक मजे की बात बोलूं, उस दिन तो तू बोल रही थी तेरे पास पैसे नहीं है, और आज इतना आलीशान घर। दोस्त का घर है। बात हुई तेरे दोस्त से? और क्या बात हुई? मर्दों के बीच की बात है। उससे तुम दूर रहो। उसे लगता है तुझे किसी ने छुआ नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझे भी चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए। ये पैसों की बात नहीं है। पैसों की ही बात है। ये अलग है। कैसे? शादी करेगा तुझसे? तू उसके लिए सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। जब मन किया आ जाएगा, समझी अलाना? तू उसकी लिस्ट में सिर्फ एक और नाम है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ जितना तुमसे कभी नहीं किया मैंने। अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और ना ही मुझे जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए। इसका मतलब तुम भाड़ में जाओ। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। अब तू मुझे पैसा देगी, उसके बाद मैं तेरी जिंदगी पर थूकूंगा भी नहीं। मुझे बस मेरे पैसे दे दे। अगर पैसे दे दिए तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ये लो बेबी, इस पर आइस पैक लगा लो। नहीं जरूरत नहीं है। इससे डरो मत, कुछ नहीं होगा। कौन? देखो मुझे वो नहीं चाहिए। दिखाओ, मैं लगा देती हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या? छोटी सी चोटा ठीक हो जाएगी, प्लीज। कौन है? बेबी देखो, आज रात में ये नहीं कर सकता। क्या नहीं एमरी, क्या? किसी ने तुम पर रेस्टोरेंट में अटैक किया और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इतनी फिक्र हो रही है। बेबी देखो, उसने मुझ पर अटैक नहीं किया, उसने मुझे बस एक पंच मारा है और मैंने उसका पीछा भी किया था ताकि वो किसी और को ना मारे। अगर वो वापस आ गया तो? नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं है। इस बार आने की वजह भी तो तुम्हें नहीं पता ना। कौन है? एक लफंगा शोर मचाते हुए मेरे रेस्टोरेंट में आ गया। वो नशे में था, उसने थोड़ी ज्यादा पी ली होगी, ऐसा होता रहता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि मैं ठीक हूँ, तो ये बात खत्म कर दो। पता है क्या, मैं अब पूरी तरह थक चुकी हूँ उसकी बीवी बनके, जो हस्बैंड कहलाने के लायक भी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो?
मेरे प्यार को भी बोलो। अगर ये तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो भाड़ में जाओ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए आइस पैक भी लेकर आई। उसके लिए मैंने सॉरी कहा। क्या तुम सॉरी बोलना बंद करोगे? बार बार तुम्हारी सॉरी सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ। इतनी बार सॉरी बोलोगे तो सॉरी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अब बस करो। वो सब करना बंद कर दो जिसकी वजह से तुम्हें सॉरी बोलना पड़ता है। बस रुक जाओ। Why do you find me every step of the way? Something inside me. कौन है वो? पुरानी कहानी है। तो पुरानी कहानी की नई कहानी कैसे शुरू हो गई? नहीं जानती। तुम पक्का नहीं जानती? तुम कुछ कहना चाहते हो? देखो, वो जानता था कि मैं उससे कहाँ मिलूंगा। वो मेरी काम की जगह पर आया था। वो दोनों के पास आया बताओ था। कैसे? कहा ना मुझे नहीं पता। हाँ तो फिर सोचो और जरा पता करो। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें अपनी फिक्र है या मेरी? हाँ कसम यार, तुम्हें ये समझ नहीं आता कि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है? बताओ। तुम्हारे लिए ये सब क्या है? अलाना, अगर मुझे इसका जवाब पता होता तो मैं वो होता जो मैं बनना चाहता था। बस यही एक चीज है जो हम दोनों में कॉमन है। देर हो चुकी है अलाना। मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, यही रुको जब तक तुम चाहती हो तब तक। तुम इसकी चाबी मेरे ऑफिस में छोड़ देना जब तुम जाना चाहती हो। Hey baby baby baby, कितनी खूबसूरत लग रही हो। चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेब। मॉर्निंग। देखो, मैं उस तरह का शख्स हूं जो बारिश में घर में वक्त बिताना पसंद करता है। नहीं, वो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये देखो मत, ऐसा सोचो कि अभी भी तुम एक सपने में हो। ओके, अब अपनी आंखें खोलो। मैं सच कह रहा हूं कि अभी बाहर बारिश हो रही है, ठीक है? अब जरा ये सुनो। ओह ये तुम्हें पसंद आया, बहुत अच्छा था, है ना? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ये खूबसूरत माहौल बना रहा हूं अपनी बीवी के लिए। मुझे आज बहुत सारा काम है। ओके, हे। आज ऑफिस थोड़ा लेट जाओ, और क्या? नहीं, मैं नहीं जा सकती। बेबी, कल रात मैं सब समझ गया। नहीं, हे, मुझे देखो, यहाँ देखो। बेब, मैं सीरियस हूं, मैं सच कह रहा हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज और अभी से
कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है? यहाँ तुम आ गए। हाँ बेबी। अच्छा सुनो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आज एक शानदार लंच पर ले जाए? हाँ ले चलो। ओके, मुझे जाना है काम पर। मैं लेने आऊंगा, रेडी रहना। नहीं नहीं अलाना, अभी नहीं यार। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाय, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये मेरा घर है। तुम्हें क्या लगा था एमरी? तुम मेरा फोन उठाना बंद कर दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? एमरी, हे हे बेबी, क्या बात है, कुछ भूल गई? ये मेरी कार के दरवाजे पर था। इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम है और कुछ नहीं। एड्रेस नहीं है, पता नहीं किसने भेजा है। दिखाओ मुझे। ओह बेब, तुम जानती हो हमारे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है उस प्रेस रिलीज के बाद। ये शायद किसी की हरकत होगी बस। वो भी तुम्हारे घर पर? ये काफी खतरनाक है। वैसे किसी को भी इंटरनेट पे एड्रेस मिल जाती है। ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, लंच में मिलेंगे। याद है मुझे। मैं पिकअप करूंगा। वाइफ का अच्छा ख्याल रखते हो। ठीक है, पर मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? बताता हूँ क्यों अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी शादी संभाल रहा हूँ। तुमने कहा था तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं कहा था। मेरी बाहों में होते हो तभी यही सोचते हो। मुझे मत छूना। देखो, ये बात आगे मत बढ़ाओगे। बात अब बढ़ चुकी है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? दूर रहो मुझसे। क्या कहा तुमने? आई लव यू। यू लव मी? होश में आओ अलाना, मेरी बात सुनो। साथ में हमारी कोई जिंदगी नहीं है। हम दोनों सिर्फ सेक्स करते हैं। हम सिर्फ साथ में सोए हैं अलाना, समझी? मैंने कभी नहीं कहा था मैं कौनी को छोड़ूंगा, और तुमने भी कभी नहीं पूछा था। पता है क्यों? क्योंकि इस सब के बीच तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। अभी तक मैंने सब दिया है तुम्हें, तो आगे से ना ही मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा और ना ही तुम मेरा। तो ये खेल खेलना मेरे साथ बंद करो। ये उम्मीद नहीं थी, सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलोगी। तो क्या पता चला? एक मरा हुआ लॉयर है जो बहुत पैसे कमाता था ट्रेडिंग स्कैम से। इसका मतलब वो जो करता था उसमें काफी माहिर था। शायद उसे और माहिर बनना था, समझ रही हो? उसे बहुत बड़ी कंपनी चाहिए थी और उसके लिए भाई को जरूरत थी बहुत सारे कैश की। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है एमरी की। एक सवाल पूछना था। ये बताओ, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल मत कहना। फेडरल गवर्नमेंट। करेक्ट। तो तुम्हारे पास एक करप्ट बंदा है जो कांग्रेसमैन ऑफिस के बाहर काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो कितना इन्फॉर्मेशन दे सकता था? ओह, तो तुम ये कह रही हो कि रेस उस समय स्ट्राउड को पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करता था एमरी के लिए, ताकि वो खरीद सके एक सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट कंपनी। बिल्कुल, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, और वो मर गया। क्या हम रात डिनर पर जा सकते हैं? क्यों, आज तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं जाना है? ओह कम ऑन, मैं तुम्हारा हूँ। जब भी तुम कहो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। ऑलराइट बेबी, बाय। ऐसे मत देखो, तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, बस तुमसे बात करनी थी। तो फिर करो बात। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
शक है तो बाथरूम में चलो, नहीं तो यहीं टेस्ट करते हैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो। अलाना, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पता नहीं एमरे, शायद मैं बड़ी हो रही थी। ओके, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें पैसे चाहिए? चाहते हो इसे मार दूं? बोलो, मुझे जवाब चाहिए। देखो अलाना, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जानती हूँ तुम सही हो, लेकिन हम दोनों का तो है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जानती थी रसल यहाँ पर है, क्योंकि जितना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ उतना तुम मुझे नहीं जानते। इसलिए मैं समझ गई मेयर बेली भी यहीं होंगे, तो मैं उनसे मिलूंगी। Oops. और ठीक 2 मिनट बाद मैं उनके ऑफिस में थी। और इसी तरह तुम इस खेल का सिकंदर बनोगी बेबी। तो मेयर भी एग्जीबिशन में आने वाले हैं। मैंने अभी यही तो कहा। हाँ तो ठीक है, कंग्रेचुलेशंस कॉनी। बिग लीग में स्वागत है। बिग लीग में स्वागत है। मैंने भी अभी यही कहा था ना। तो बस इतना ही। बेबी, मुझे इस तरह टेस्ट मत करो। अभी के अभी यहाँ जल्दी आओ। मैं अच्छे से जानती हूँ एमरी इसमें टॉपर है, सही कहा ना? हाँ वो तो है। What's up, B? हाय, क्या हाल है? बिजी है? अरे नहीं नहीं, बस इसे साफ कर रहा था ताकि सारा सामान इसमें अच्छे से डाल सकूं। अच्छा, तो तू अपनी छुट्टी ऐसे मनाता है? हाँ? नहीं, तब नहीं जब मैं अपने बॉस का किया हुआ सारा कांड संभालता हूँ। ओह अच्छा, अभी ऐसे जोक मारेगा? हाँ? बिल्कुल फनी नहीं है तू। ये ले पकड़। अब ये पकड़ के मैं क्या करूँ बे? देख, ज्यादा बन मत, काम पे लग जा और वहां से शुरू कर। अब तू मेरा फायदा उठाएगा? हाँ। अच्छा यार, इतना सारा कचरा बाहर क्या कर रहा है? कचरा या खजाना मेरी जान, आज का मिशन बस इसी का पता लगाना है। अरे यार, ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। यार मुझे लगा था तूने ये सब जला दिया है। भाई तूने ये सब यहाँ क्यों रखा है? याद है मेरी जान? Woo, 87. Oh, 1 minute. Hey, bro. पहले तो तू पूरा का पूरा जोकर लगता था भाई। अरे इसमें खुद की शक्ल तो देख ले। हाँ रहने दे, चल तू इस स्कूल में अकेला वर्जिन था, ठीक है? चुप बैठ। हाँ ठीक है, बस कर। वाह, जरा ये देख। कौन है? अब तो सब ठीक हो गया है ना? हाँ, अब सब ठीक हो गया। हाँ, अलाना मंडे को डॉक्टर के पास जा रही है। तो तू जा रहा है? नहीं, मैं नहीं जा रहा। और वैसे भी वो चाहती है कि मैं नहीं आऊं। अच्छा, या तू जाना नहीं चाहता? अबॉर्शन से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। क्या? देख, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई ना। कौन? अरे अब तुझे हर चीज तो नहीं बता सकता ना, तुझे भी ना हर चीज का जवाब चाहिए होता है। क्या बकवास कर रहा है साले? मैं तुझे हर एक चीज बताता हूँ मेरे बारे में। देख, हम सब जानते हैं कि तू कितना जज्बाती है। हाँ, चल छाने। हे ब्रेंडन, चीजें बिगड़ती जा रही है भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सच कहूं तो मुझे बस सुकून चाहिए। श्रेयस से और अलाना से मुझे सबसे बस पीछा छुड़ाना है। देख, अगर वो तुझे इतनी ही टेंशन दे रहा है तो तू जानता है क्या करना है। देख, $2.5 लाख तुझे दिमाग के सुकून के लिए देने पड़ेंगे, और मुझे लगता है दे देने चाहिए तुझे। हाँ, सही कह रहे तो। ठीक है, चल मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। ऐसे अकेले ही छोड़ के चला जाएगा तू? सवाल ही नहीं आता। ये देख। देखा, बोला था ना बहुत बड़ा मतलब ही है तू। हाँ, देख लिया ना। ये अच्छा है। क्या अच्छा है बेबी? बस आने वाले एग्जीबिशन के लिए कुछ पीस फाइनल कर रही हूँ मैं।
अच्छा, मैं कर देता हूँ। कर दोगे? हाँ बिल्कुल। Roses are red. ओह, कितना ओरिजिनल है। Violets are blue. और मैं बहुत बकवास पोएट हूँ। ओह, ये तुमने सही कहा। और इस सब के बाद भी तुम जानती हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाय। हाय। मैंने नहीं किया। एमरे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए नहीं थे। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और ये बच्चा इसका सबूत है। और मैं इस सबूत को मिटाना नहीं चाहती एमरे। अब मैं ये तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, तुम मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो, समझ गई? लेकिन मैं उस ताकत के प्यार में गिर चुकी हूँ, तो प्लीज मुझे और मत डरा। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम समझती क्यों नहीं? अब से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एमरी, एमरी मुझे माफ कर दो। गुड बाय अलाना। एमरी, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। एमरी! मैं बुरी नहीं हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं मतलबी हूँ। मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात कहूँ, तुम मुझे अभी तक नहीं जान पाए एमरी। पता है किसी ने भी नहीं कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। इससे चीजें आसान हो जाती हम दोनों के लिए, अगर तुम चाहते हो तो, क्योंकि मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन मैं खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अब मैं मां बनने वाली हूं। अब मैं एक मां हूं और ये बच्चा हम दोनों पर अफेक्ट करेगा। ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है, लेकिन तुम्हें इससे कोई प्यार नहीं है, लेकिन मुझे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से इतनी आसानी से भाग सकते हो। ये बच्चा मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम चीजों को अभी भी आसान कर सकते हो, हम सब के लिए। सेनेटर, जेंटलमैन, देरी के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। कॉन्स्टेंस, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। बेब, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें उससे क्या? तुम सामान क्यों बांध रही हो?
ये मत पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। और जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो। तुम्हें लगता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो और चुपचाप निकल जाओगे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा एमरी। बस एक मिनट रुको, बताओ तो सही क्या हुआ है? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछते? हमारी बात हुई है, उसने मुझे पीडमॉन्ट पार्क में बुलाया था, तुम्हारे गुड न्यूज के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि वो बच्चे का बाप क्या चाहता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने उस मासूम की जान लेनी चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम जानते हो उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसे दे भी दिए। मैंने उसे चेक दिया $1,00,000 का, और पता है मैंने उसे पैसे क्यों दिए? क्योंकि उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, और वो है उसके पेट में बच्चा, जो कभी तुमने मेरे साथ करने की नहीं सोची। कौन है? ठीक है, आराम से, मैं मदद। नहीं, मत करो, प्लीज बस मेरी बात सुनो। ताकि तुम कोई और बहाना बना सको। ठीक है एमरी, बताओ मुझे, कोई और नया बहाना बनाओ और घुमाते रहो उसमें मुझे। देखो, वो प्रेग्नेंट नहीं है। Fuck you. कहाँ जा रही है? तुम्हारी बताना हिम्मत कैसे कहाँ हुई? जा रही है? छोड़ो मुझे। बताओ मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कार में जाओ तुम, डेरिक। हाँ, चला जाऊंगा, बस मेरे पैसे दे। मैंने कहा ना, मुझे और वक्त चाहिए। बहुत वक्त दे दिया, अब चल पैसे निकाल। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, पैसे दे। ठीक है, शांत हो जाओ। ओके। हाँ, मेरी बात पता नहीं सुन। तूने उसे पसंद ही क्यों किया, सही पर कहा, मैं तुझे करता बिल्कुल हूँ। सही कहा तुमने। है कि नहीं? कितने हॉट हो तुम। ये हुई ना बात, आओ मेरे पास आओ। तेरी इसी अदा पे तो फिदा हूँ। हाँ, याद है तुम्हें? हाँ, मुझे सब याद है। ये पैसे से काफी अच्छा है ना? बोलो ना। हाँ, ये सच में बहुत अच्छा है। साली कमीनी। तुम जानते हो मुझे गैंगस्टर्स क्यों नहीं पसंद है? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे, यहां तक कि मर्डर भी। तुम जानते हो मैंने नहीं किया, तुम बस मुझे जेल में डालना चाहते हो। तो फिर ये क्या है? हटाओ इसे मेरे सामने से, मैं ये नहीं देख सकता। ओह, क्यों, क्या हो गया? अपने टैलेंट पे गर्व नहीं है क्या तुम्हें? मैंने कहा ना, जब मैं वहां से निकला वो जिंदा थी। तो तुम्हें पता था कि उसमें कितनी जान बाकी है? बताइए मिस्टर एमरी। क्या आप जरा आराम से सवाल पूछ सकती है डिटेक्टिव? क्या मैं आपको याद दिलाऊं, हम एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई फैशन शो की नहीं, इसीलिए सवाल थोड़े मुश्किल होंगे, समझे? डिटेक्टिव, वो जिंदा थी निकलने से पहले? जब मैं निकला तब। तो तुम्हारे निकलने से पहले क्या हुआ मिस्टर एमरी? हम बात कर रहे थे। किस बारे में? हमारे रिलेशनशिप के बारे में। पैचअप की कोशिश कर रहा था। मैं उसके साथ सब खत्म करना चाहता था, बस। जैसे उसकी जिंदगी और कपड़े भी फटे हुए थे। उस बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब तुमने उसके कपड़े नहीं फाड़े? नहीं, उसके कपड़े इसीलिए नहीं फटे थे। तो फिर कैसे फटे? शायद उसी ने फाड़े होंगे, मुझे नहीं पता। कैसे? जब मैं वहां पहुंचा वो दोनों सेक्स कर रहे थे। तो तुम्हें जलन हुई, गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया, हाँ, है मुझे ना? गुस्सा आया, बिल्कुल सही कह रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मारा। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे साथ खेल सकती हो? दोनों अभी के अभी उठो और मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना देख लेना। नहीं बेबी, तुम गलत सोच रहे हो। गलत सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा था। सही सोच रहा है, मैं सेक्स ही कर रहा था। नहीं, चुप रहो। देखो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे मेरे घर की चाबी दो, मेरा चेक दो और निकल जाओ मेरे घर से। चेक? कौन सा चेक? और तू चिरकुट, तू पहले भी मुझसे पिट चुका, क्या तुझे फिर मार खाना है? अरे तेरे में तो दम ही नहीं है, पहले बता कौन सा चेक? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ, ओके? डेरिक, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की बात सुननी चाहिए, हम लेकिन दोनों... उससे पहले तुम कहीं नहीं जा रही जब तक मुझे अपने पैसे नहीं मिल जाते। मेरे पैसे हैं। तो रुक, दिखाता हूँ। ये देख, ये चेक कमीने, अब जो बोलना है बोल। तू तो साली कमीनी निकली। अब मेरा हिस्सा बराबर हुआ, तुझमें दम है तो। और फिर वो घर से भाग गई
तो तुमने उसे पकड़ा? नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, वो दूर चली गई। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं घर गया और अपने अकाउंटेंट को कॉल किया ताकि मैं चेक की पेमेंट रोक सकूं और कुछ नहीं। देखो, हम बस चिल कर रहे थे। हम तो एक दूसरे में खोए हुए थे और वो कब अंदर आ गया पता ही नहीं चला। मतलब एमरी? हाँ, एमरी। उसने अपना घर खाली करने को कहा और ये सही भी है, घर उसका है। मैं जा ही रहा था लेकिन उसने पंच मार दिया। तेरे जैसी कमीनी औरत आज तक नहीं देखी। अब मेरा हिस्सा बराबर हुआ, तुझमें दम है तो। अब हिसाब बराबर हुआ। क्या हुआ अलाना के साथ? मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, ठीक है? जब उसे आखिरी बार देखा तो वो घर से भाग रही थी। तूने उसका खून किया है, समझा? जब उसे आखिरी बार देखा तब वो जिंदा थी और घर से भाग रही थी। बैठ जा, मैंने कहा बैठ जा अभी। और तुमने मुझे पकड़ लिया है ना? गाड़ी से निकाला और सीधे यहाँ उठा के ले आए। मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब तो ये मानता है कि तुम लोग एमरी का पैसा लूट रहे थे? बात एमरी की थी नहीं, समझे? और नाइफ के बारे में क्या? उसके बारे में क्या? उस पर तुम्हारे प्रिंट्स हैं, डेरेक। ये क्या हो रहा है? उसे जाने क्यों दे हमें रहे हो? उसे छोड़ना होगा मिस क्वीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत आओ, नहीं चलो। है। ए एमरी, तुझे लगा मैं भी मर गया? तूने मेरी बीवी को मारा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना साले। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बीवी को मारा है, छोड़ो मुझे। हटाओ। एमरी, हमें चलना चाहिए। छोड़ो। हाँ, ब्रैंडन, कौन ही? तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ? अरे तुम ही बताओ मैं क्या करता। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो भी हुआ है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है? कोशिश कर मैं रही यही हूँ ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सब ठीक हो जाए। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? कौन है? तुम ठीक तो हो? क्या बढ़िया। देखो कौनी, मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ हुआ है। इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी। अगर बात करके क्लियर नहीं किया तो तुम सीधे कार में जाओगी और यहाँ से निकल जाओगी। तुम्हें एमरी, मैंने अपने बैग कार से बाहर भी नहीं निकाले हैं और आज शाम को इवेंट में भी जाना है। इवेंट? एग्जीबिशन है यूथ सेंटर में। अरे यार, भूल गए। मैं उस सेंटर में डायरेक्टर हूँ एमरी, मुझे जाना होगा। तुम्हारा सूट निकाल देती हूँ। कौनी, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, मैं भी संत नहीं हूँ एमरी। मुझे बस अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इन सब से मुझे दूर रहना है। मुझे अब अच्छा इंसान बनना है या अच्छी बीवी। हस्बैंड का सपोर्ट करो, उसे घर आने के लिए मनाओ, उसे प्राउड फील करवाओ कि तुम उसकी हो। लेकिन कुछ दिन इस पर हंसने का मन करेगा इस कांड की वजह से। लेकिन तुमने किया, तुमने बस कर दिया। 11 साल में तुमने एक होने का रास्ता ढूंढा एमरी, और अचानक तुम्हारे लिए ये काफी नहीं था। और तुमने खुद पर से अपना काबू खो दिया। तुम्हें गंदे ख्याल आने लगे और जल्द ही तुम इस सिनेरियो को लेकर साइको हो जाओगे। एमरी, क्या तुम मेरे बैग्स लाओगे प्लीज?
एमरी, हाँ, क्या हुआ बेब? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मुझे लगा मैंने तुम्हारा बैग कार में छोड़ दिया तो मैं बस चेक करने गया था। तो अब जल्दी करो, मैं लेट नहीं होना चाहती। कौन नहीं? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? मैंने इस शादी पर बहुत सारी मेहनत की है और ये मेरा घर है। मैंने इसे बनाया है और मैं किसी को भी इसे अपने से छीनने नहीं दूंगी। सुनो बेब, मुझे वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, पुलिस सैटिस्फाइड है। हमें इन सब से निकलना चाहिए। देखो, मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है, ठीक है? मुझे इन सब से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। Oh shit. Oh fuck. Fuck! हाय ब्रैंडन। कैसा है? अब क्या हो गया तेरे साथ? तुझे लगेगा मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ब्रो, ये तो मुझे बहुत सालों से लग रहा है। अच्छा ठीक है, बोल क्या हुआ? चल बोलना। मुझे लगता है कौनी ने अलाना को मारा है। बियर पिएगा तू? तूने सुना ना मैंने अभी क्या कहा? अरे बस कर यार। ऐसा क्या हुआ है जो तुझे ऐसा लग रहा है कि वो मर्डर है? जो कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देख, अब लड़ाई करने का वक्त नहीं है भाई। सुन मेरी बात, बस उसने ये बात मुझे देर से बताई है। मैंने ऐसी बात करते किसी औरत को नहीं सुना। अरे यार देख भाई, जज्बात में ऐसे लफ्ज कभी कभी निकल जाते हैं। तो क्या अब क्या करने की सोच रहा है तू? मुझे नहीं पता अभी क्या करना है यार। मुझे ये भी नहीं पता उसने ये किया है या नहीं, लेकिन अगर किया है तो सोच, ये मेरी गलती है भाई। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन बता मैं ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता हूं जिसने किसी का खून किया है? हाँ? देख, अब मुझे हैवी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी और तू अगर ऐसे ही बात करता रहेगा तो शायद। कम ऑन ब्रैंडन, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरी जरूरत है, कुछ तो बोलना। बोल, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, कुछ तो बोलना यार। सच कहूं तो तू है ही बेवकूफ। जरा देख खुद को, जो भी तूने किया है, जो भी जिंदगी में तेरे पास है, तुझे किसी ने दिया है। तेरा पैसा, तेरी विरासत, ये सब कमाई नहीं है तूने। बिजनेस तो तुझे चलाना तक नहीं आता, मैं चलाता हूं। तेरी जिंदगी में एक अच्छी चीज हुई, वो थी तेरी वाइफ, और तूने उससे भी खुद नहीं पाया है, बल्कि तूने उसे मुझसे चुराया है। ये तू किस बारे में बात कर रहा है? तू अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं उसे वापस पाने ही वाला था। अब तू मेरी बात सुन साले दगाबाज। तेरा शातिर प्लान अब फेल हो गया है, पता है क्यों? क्योंकि कौन मेरी बीवी है, समझा? और हम अब भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये तू भूलना मत। तू यहां सबको ऐसे दिखाता है जैसे यहां तेरे से अच्छा कोई और है ही नहीं। तू दूध का धुला नहीं है मेरे। तूने बिना सोचे समझे स्ट्रॉट को मारा और फिर बच गया, और तूने अलाना को मारा। वैसे बता दूं, इसमें डेरेक ही फंसने वाला है क्योंकि तूने जाल ही ऐसा बिछाया था। अगर तू मेरे और मेरे बीवी के जरा भी करीब आया और मैंने तुझे देख लिया तो ऊपर वाले से पहले मैं तुझे मारूंगा। अच्छा ऐसा? तो फिर किसका इंतजार है? रुक जा, तू मुझे मारना चाहता है? तुझे यहां आते हुए कितने लोगों ने देखा होगा, जरा सोच एक बार। अगर अगली बार हमारे बीच आया तो मैं सोचूंगा नहीं, मार दूंगा।
हमारे रिस्पेक्टेड मेयर और बाकी सब आए हुए मेहमान, आज शाम यहाँ आने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अगले आर्टिस्ट हैं मकाई मार्क्स। आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करूंगा अपनी लाइफ के बारे में। मैं हीरो बन रहा था और हवा में उड़ रहा था, लेकिन बहुत जल्दी ही ये समझ आ गया कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं आप सबके बिना कुछ भी नहीं हूं। तो जब से मैंने बुराई का रास्ता छोड़ा है, तब से मैंने ये सबक सीखा है कि जो कुछ भी सच है उसे एक्सेप्ट करो। मैं तहे दिल से आप सभी का इस मंच से सिर झुकाकर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest। आप प्लीज पीछे मुझे आप गुनहगार हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चलिए हमारे साथ प्लीज। मैंने कहा ना किसी को नहीं मारा है। मुझे आप कहना है वो कोर्ट में कहिएगा। तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। मैं गिरफ्तार किया जा रहा है। सब सच बता दिया है। क्या कर रहे हो? आप शांत हो जाइए। जो भी कहना है कटघरे में जाके कहिए। गलत इंसान को पकड़ा है। क्या रे, क्या कांड करके आया तू? साला दिखने में ही एक नंबर का कमीना लगता है। बेबी, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। कौन, क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो? तुम्हारे बिना भी ये सब करने के तरीके हैं। बेब, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मैंने उस औरत को नहीं मारा। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है एमरी। कौन, मेरे साथ ऐसा मत करो, हमारे साथ ऐसा मत करो। पेपर पर साइन करो अभी के अभी। बस साइन करो। बेब, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? भरोसा जानलेवा होता है एमरी। ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारी कहानियों पर यकीन करना छोड़ दिया है जब मुझे तुम्हारा वो बॉक्स कटर मिला। बॉक्स कटर? किस बॉक्स कटर की बात कर रही हो? गुड बाय एमरी। कौन, मुझे उस बारे में नहीं पता। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ प्लीज। कौन, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। चलो एमरी, इस तरफ। चलो एमरी। ब्रैंडन, तू ही था ना साले। तूने ये सब किया है। तूने मुझे उस बॉक्स कटर के साथ फंसाया। तूने ये सब किया। उसने उसे मारा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने किसी को नहीं मारा है।
ब्रैंडन तू साला खूनिया, तूने ये ठीक नहीं किया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, उसने ये सब किया है। छोड़ो मुझे। ब्रैंडन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Oh, I'm still searching, yeah. Once in a blue moon, you'll find the sentence fits the crime. ए जेड, मुझे एक बियर देना और एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी। टाइट ड्रेस पहनना। काफी हैंडसम है। तो फिर काम और भी आसान हो जाएगा, लेकिन प्यार में मत पड़ना, ये ठीक नहीं है। और वो क्यों? उसकी वाइफ। ये काम नहीं करेगा। तुम बस ये करो, वो तुम्हें पैसा देगी तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, और वो उसी के पैसे हैं। भरोसा करो, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूं। मुझे सुनने में आया है कि तेरी बीवी का एक नया बॉयफ्रेंड है। किसने बोला ये? मैंने। और तू कौन है साले? ये कह सकता है कि मैं वो हूं जिसके पास कुछ नाम और एड्रेसेस हैं। अगर तुझे इंटरेस्ट होगा तो। है ना इंटरेस्ट? बता। See, woman. Yeah. You really want to know what I like about you? For sure. You really want to know? I'm waiting. Well, I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. I guess you know that you got me the day that you laid lips on me. You know you are so talented. So please tell me that we'll do this once again. So much is in my dream. Give it to me till I scream. I love you, so much is in my dream. Make 'em think. Give it to me till I scream. Your bed sleeps better than mine do. That's why I'll always ride to you. And even when I'm sleeping or almost dead, I'll get in my car 'cause you give great head. I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. That first time we flew out of town, you performed for me. Never forgot how you dropped the towel. I've never had relations quite like this before. The way you shock my body, I'll be right back here by 4. I love you, think. So much is in my dream. Think. Give it to me till I scream. I love you, think. So much is in my dream. You make me scream. Give it to me till I scream. You make me scream. You make me shout. You're everything that I'm about. I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. I love your scream, scream, scream so much it's in my dream. I love your scream, scream, scream. Girl, you know I need your cream. You make me scream.
about. You make me scream, you make me shout.